और बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। खड़े ट्रेलर में घुसा है डंपर। ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ाड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ड्राइवर और खलासी की मौत हुई है सड़क हादसे में। चित्तौड़गढ़ से ये खरी खबर है, जहां सड़क हादसा हुआ है और खलासी और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 2 की मौत हुई है इस हादसे में। वहीं अगली बड़ी खबर श्रीगंगानगर से है। श्रीगंगानगर में मजदूर की मौत हो गई है। ट्रक ने मजदूर को कुचला है। मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। एनएच पर गौरीशंकर के पास यह हादसा हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर अलवर से। अलवर में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। बिजली निगम का तकनीकी सहायक ट्रैप किया गया है। 28,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में मांगी थी रिश्वत। परिवादी से मांगी थी 30,000 की रिश्वत और उसी के क्रम में एसीबी ने उसे ट्रैप किया। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, एसीबी इन एक्शन और उसी के क्रम में घूस लेते हुए घूसखोर को ट्रैप किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस बाबत? अलवर जिले के बानसूर का मामला है, जहां बिजली विभाग में तकनीकी सहायक के रूप में कार्यरत सुनील कुमार के द्वारा परिवादी है, परसा का बास है, वहां वो एक गांव है जिसमें टेकचंद उसके जो बिजली विभाग का एक ट्रांसफार्मर था, उस पर जो मोटर चल रही थी वो उसके ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक की थी, जिसका लोड नहीं बढ़वाया गया था, जिसको पकड़ने के बाद उस पर जुर्माना लगाने और ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाने और उस नया ट्रांसफार्मर देने की एवज में 30,000 रुपए की कल रिश्वत की डिमांड की गई थी और उसके बाद उसे जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, ये कह करके 30,000 रुपए मांगे थे। जिसके बाद परिवादी ने एसीबी में शिकायत की गई थी और कल शाम को परिवादी के घर पे ही तकनीकी सहायक सुनील कुमार आया था और उससे बातचीत की गई थी, उसके वेरिफिकेशन कराया गया और आज सुबह बानसूर के सुभाष सर्किल है, वहां पर ये जो सुनील कुमार है उसने परिवादी से रिश्वत की राशि ली। तभी एसीबी ने इशारा पाते ही उसे दबोच लिया और उसके कब्जे से 28,000 रुपए नगद बरामद कर लिए हैं और फिलहाल उसको बानसूर थाने में ला करके एसीबी की टीम डीवाईएसपी सलीम मोहम्मद के नेतृत्व में कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली निगम का तकनीकी सहायक ट्रैप हुआ है। 28,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में ये रिश्वत की मांग की गई थी। परिवादी से मांगी थी 30,000 की रिश्वत और उसी के दौरान एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उसे ट्रैप कर लिया। 28,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। और अगली बड़ी खबर भरतपुर से है, जहां अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। भारी संख्या में शराब बनाने का सामान जब्त किया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री को सीज कर लिया है। 3 मोटरसाइकिल, 1 कार भी जब्त किया गया है। हालांकि मौके से आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। तो अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी संख्या में शराब बनाने का सामान जब्त किया गया है। 3 मोटरसाइकिल और 1 कार को भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए। और अगली खबर अलवर से है। अलवर शहर के महिला थाने में महिलाओं से संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वर्ष नवंबर माह तक ही 345 मामले थाने पर दर्ज हो चुके हैं। महिला थाना प्रभारी चौथमल ने बताया कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 345 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 78% मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। ऐसे मामलों में दहेज, छेड़खानी, दुष्कर्म सहित कई तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। थाना प्रभारी के मुताबिक दहेज मामलों में दोनों पक्ष को बुलाकर काउंसलिंग की जाती है और बाकी मामलों में एक्शन लेकर आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी की जाती है। जनवरी से लेकर अब तक को 345 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें हमारा डिस्पोजल 78% है और दहेज के, रेप केस के, छेड़खानी के, इस प्रकार के मुकदमे हमारे थाने में दर्ज होते हैं। निस्तारण तो 78% होता है ना, 78% हमारा निस्तारण है।
और अगली खबर कोटा से है, जहां गर्राना गांव में 75 बीघा चारागाह की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। पटवारी कन्हैया लाल की सूचना के बाद एसडीएम राजेश डागा ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मौके से 2 ट्रैक्टर, एक जेसीबी जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से चारागाह की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अलवर के बहरोड में प्रशासनिक अधिकारियों ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने रैन बसेरे की सुविधाओं पर संतोष जताया। हालांकि लोगों में रैन बसेरों को लेकर जागरूकता की कमी को देखते हुए नाराजगी भी जताई। साथ ही रैन बसेरे में महिला पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं होने पर भी अधिकारियों ने कर्मचारियों को फटकार लगाई और रैन बसेरों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने और जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम संतोष कुमार मीणा, थानाधिकारी विनोद सांखला, सहायक अग्निशमन अधिकारी नरेश कुमार मीणा मौजूद रहे। रैन बसेरे का रेगुलर रूटीन जो चेकअप है वो हो रहा है अधिकारियों की तरफ से, ताकि आम जन जो गरीब है लेट सेट आता है तो उसके लिए सहूलियत रहे। और इसकी रिपोर्ट आगे हाईकोर्ट को भेजी जाएगी। साहब बता रहे हैं कि पूरी तरह से काफ़ी संतुष्टिप्रद रहा है। एक आध कोई वाटर टैंक के पानी को लेकर ज़रूर उन्होंने कहा है, लेकिन वो काफ़ी हद तक संतुष्ट थे और बता भी रहे हैं कि पहले से बेहतर है। एक बेचारा 56 ने मारा। जी हां, जोधपुर में एक शख्स को 1-2 नहीं बल्कि 56 लोगों ने जमकर पीटा। सरेआम सरेराह, बिना डरे बेहिचक, वो भी तब जब सड़क पर लोग थे, बाजार खुला था, लेकिन किसी ने भी उस शख्स की मदद नहीं की। बीच सड़क सरेआम गुंडागर्दी। सन सिटी में सड़क पर आतंक। रंजिश पुरानी, जान पर भारी। एक बेचारा 56 ने मारा। देख लीजिए, सरे राह सरे आम। सन सिटी की सड़कों पर आतंक का खुला खेल चल रहा है। एक बेचारा है और उसके पीछे 1-2 नहीं पूरे 56 लोग लगे हैं। वो गुहार लगा रहा है, लेकिन जोधपुर के जल्लाद डंडों की बरसात कर रहे हैं। वो मिन्नत कर रहा है, लेकिन सन सिटी के शैतान सरियों से वार कर रहे हैं। वो जान की भीख मांग रहा है, लेकिन इन शैतानों के ऊपर कोई असर हो नहीं रहा। कल दिनांक 7/12/2020 को वैभव कछावा की दुकान जो फुलेरो पार्क और कागा तिराहे के बीच में आई हुई है, सैलून की दुकान है। वैभव कछावा और उसका दोस्त चंदन भाटी दोनों दुकान के बाहर बैठे थे। तो करीबन 5:30 बजे रवि गहलोत और उसके साथियों ने बैठे हुए के दोनों के साथ लाठी और सरियों से वार किया। तस्वीरें जोधपुर की हैं, दामोदर कॉलोनी रोड की, जहां सड़क पर अपराधियों का बोलबाला है। बीच सड़क लोगों की मौजूदगी में आतंक का खूनी खेल खेला जा रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि एक पुरानी रंजिश में सैलून संचालक को मार डालने की साजिश रची गई। एक साथ 56 लोग उसके सैलून पहुंचे और फिर उसे खींचकर सड़क पर पटक दिया और फिर एक साथ 56 लोगों ने सैलून संचालक को पीटना शुरू कर दिया। बीच सड़क बिना किसी से डरे, ना कानून का डर और ना ही खाकी का खौफ, बस डंडों और सरिये के जरिए आतंक का खेल चलता रहा। दोनों के बीच पूर्व में भी थाना हजा पर मुकदमा नंबर 38/2020 मार्च में दर्ज हुआ है। उस बात को लेकर के कल इन्होंने आपस में झगड़ा किया है। वैभव गहलोत के सिर व पांव पे चोट आई है, जो जेर इलाज है, और चंदन बाटी है वो स्वस्थ ठीक है।
तफ्तीश जारी है और रवि व उनके साथियों की तलाश जारी है। ऐसे में सवाल है कि क्या सन सिटी में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? बीच सड़क पूर्व में दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। नाली को लेकर ये विवाद हुआ। विवाद में 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायल ट्रामा वार्ड में भर्ती कराए गए हैं। तागावाली गांव की ये वारदात है। तो 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और नाली को लेकर के ये विवाद हुआ है और इस विवाद में 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को ट्रामा वार्ड में भर्ती कराया गया है। नाली को लेकर के विवाद हुआ। धौलपुर में 2 पक्षों में विवाद और 5 लोग घायल हुए हैं। धौलपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर 2 पक्षों में झगड़ा, नाली को लेकर के विवाद हुआ। विवाद में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को ट्रामा वार्ड में भर्ती कराया गया है। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक आज होगी। किसानों के लिए सरकार के प्रस्ताव पर इस बैठक में चर्चा होगी। सरकार किसानों को सौंपेगी लिखित में प्रस्ताव। सरकार ने टाले किसानों से आज होने वाली मीटिंग। तो छठे दौर की जो बैठक होने वाली थी किसानों के साथ, उसे रद्द कर दिया गया है और अब जो है एक प्रस्ताव दिया गया है और प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सरकार किसानों को सौंपेगी लिखित में प्रस्ताव और सरकार ने जो मीटिंग थी किसानों के साथ होने वाले छठे दौर की, उसे टाल दिया गया है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के मुलाकात के बाद ये प्रस्ताव रखा गया कि सरकार किसान बिल वापस नहीं लेगी, लेकिन कई जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं कई बिलों में उसको रखा जाएगा। इसको लेकर के प्रस्ताव जारी किया गया है, लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा और उस प्रस्ताव पर फिर चर्चा होगी। वहीं दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक जारी है। दोपहर 12 बजे होगी किसान संगठनों की बैठक। सरकार के प्रस्ताव पर इस बैठक में किसान राज्य कमेटी की केंद्र को चेतावनी। किसान विरोधी कानून वापस ले केंद्र। एमएसपी की गारंटी बनाए कानून। मांगे पूरी हो वरना करेंगे दिल्ली कूच। 12 दिसंबर से राजस्थान से किसान करेंगे दिल्ली कूच। दिल्ली में डालेंगे अनिश्चितकालीन महापड़ाव। शाहजहांपुर बॉर्डर पर जुटे हुए हैं किसान नेता। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली जाने से उन्हें रोका है। तो किसान और सरकार में आर पार की लड़ाई। अखिल भारतीय किसान सभा की चेतावनी। राजस्थान राज्य कमेटी की केंद्र को चेतावनी है। चलिए दिनेश शर्मा और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, एक तरफ बातचीत का दौर, अब छठे दौर की जो बातचीत होने वाली थी उसे निरस्त कर दिया गया है, प्रस्ताव दिया गया है, उस प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, लेकिन इस बीच ये चेतावनी अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए किसान जो है वो लगातार मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। केंद्र सरकार की जिस तरीके से लगातार दिल्ली में पड़ाव बना हुआ है और लगातार किसान जो है वो कूच कर रहे हैं राजस्थान से भी, क्योंकि पहले पंचायती राज चुनाव चल रहे थे और अब उसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। जो है वो अखिल भारतीय किसान सभा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अमराराम, उनके नेतृत्व में किसानों का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। उनको हरियाणा पुलिस द्वारा शाहजहांपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया था। इसके बाद जो है वो संगठन द्वारा चेतावनी दी गई है कि या तो आज की तारीख में जो है ये तीनों कृषि बिलों को वापस ले लिया जाए और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का बिल है उसे लाया जाए, अन्यथा फिर 12 तारीख से जो है वो दिल्ली में संख्या बढ़ाई जाएगी और दिल्ली कूच जो है वो किसान करेंगे। तो ये चेतावनी जो है वो साफ साफ तौर पर जो है वो मुश्किलें बढ़ा रही है केंद्र सरकार की। और 12 तारीख निश्चित तौर पर दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर धरना जारी है और पिछले 2 हफ्ते से जारी है, लेकिन अब साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार की तरफ से कि कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक प्रस्ताव जरूर दिया गया है और उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी
और हालांकि किसान की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि इसका कानून को वापस लिया जाए। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किसान की आगे की रणनीति क्या होती है और सरकार की रणनीति क्या रहती है। कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।